क्या कर देंगी, सीधी सी बात कैंसल आउट कर देंगी। एक तो ये फंडा तो क्लियर, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब वो कहता है एक फंडा और कह रहा है, एक क्वेश्चन इसके अंदर और पुट कर रहा है, कहता है मिड पॉइंट पे बताओ किसी साइड की। तो इस साइड को ले लेते हैं, ये साइड हो गई, इसका मिड पॉइंट पे वो कहता है निकालो फोर्स कितनी होगी। इस पे m है, इस पे भी m है, इस पे भी m है, ये r है, ये r है, तो ये r/2 हो जाएगा। राइट, यही है ना दिया हुआ, मिड पॉइंट पे पूछ रहा है ऑफ द साइड। ओके, तो बस अब आप लोगों ने क्या करना है, सीधा सा इसके ऊपर रिजल्टेंट निकाल देना। अब इस पे रिजल्टेंट क्या क्या होगा, जो ये मास इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, जो ये मास इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये एंड ये, और एक करेगा ये। बोलो क्लियर है, समझ आई बात, सुन रही है सबको? सर एक बार फिर से बता दो सर। और ये आपस में चैटिंग शूटिंग क्या चल रही है तुम लोगों की भाई? ये चैटिंग कर रहे बैठे हुए हैं बच्चे कहीं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है। ये चैटिंग किस चीज की हो रही है बिना बात की, बैठे हुए आपस? सर वो पूछ रहा हूँ ऑफलाइन क्लास आप रखोगे, हरीश सर स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से। हाँ, हरीश गोयल सर वो दोनों रख रहे हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। हाँ, दोनों ही रखना पड़ेगा ना बेटा, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों। हमारी बेटा अभी मिड नवंबर से देखेंगे, आफ्टर दिवाली सोचेंगे, इससे पहले नहीं, क्योंकि पहले +2 को भी देखना पड़ेगा ना, उनका बोर्ड का चक्कर है, तो उनको भी आफ्टर दिवाली बोला है। तो तुम्हारा भी देखते हैं कैसे सेटिंग बनाते हैं, पहले उनकी सेटिंग एक बार बन जाए फिर तुम्हारी सेटिंग बनाएंगे, ठीक है? हाँ जी, हरीश गोयल सर कौन से वाले, नाले वाले? नहीं सर, सीजीएम वाले। नाले वाले सर आप 3:15 कर दो क्लास का टाइम, नाले वाले। तो वहाँ से 2 से 3 छुट्टी होगी, 15 मिनट तो लग ही जाएंगे घर आने में। हाँ, वो उन्होंने पुराना टाइम रखा होगा ना 2 से 3 वाला। यस सर, आप मॉर्निंग बैच वाले में रखवाई थी सर मेरे को। क्या बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन लो और समझ भी लो। अगर आप लोगों की ऑफलाइन क्लास लगेगी तो आप लोगों का टाइम 5 to 6 होगा एंड 6 to 7 होगा। सर 6 to 7 तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये सर प्रेरणा मैम की नहीं, वो ऑटोमेटिकली चेंज करना पड़ेगा बेटा उनको, क्योंकि ऑफलाइन जब करेंगे तो टाइमिंग चेंज सबकी होगी कुछ ना कुछ। मैडम की 6:15 से होती है, ऑफलाइन तो 6:15 से स्टार्ट होती है, सर 3:15 से 4:15। हाँ, तो ऐसा होता है ना, जो बच्चे प्रेरणा मैडम से होंगे वो 5 to 6 आएंगे, जो बच्चे प्रेरणा मैडम पे नहीं होंगे वो 6 to 7 आएंगे, कुछ इस टाइप से सिस्टम बनेगा। ओके सर, ठीक है ना? हाँ, yes, या sir, फिर 5 to देखेंगे 6 कोई, हाँ 5 to 6 तो फिक्स है ना बेटा हमारा, +1 का एक टाइम रखता हूँ मैं 5 to 6, वो फिक्स है हमारा, वो सबके बच्चे किसी भी उसके साथ क्लैश नहीं करता। 6 to 7 में वो बच्चे आएंगे जिनका टाइम क्लैश किसी और टीचर से करता है, फॉर एग्जाम्पल प्रेरणा मैम से करता है या किसी से, तो वो 6 to 7 वाले आ जाएंगे। 6 to 7 में जिसको दिक्कत है वो 5 to 6, वो पहले बता दूंगा, आप लोग अपने नाम लिखवाना, उसके हिसाब से चलेगा जो दिक्कत है, ठीक है ना? फिर देखेंगे क्या सिस्टम बनता है, अगर कोई दिक्कत आएगी। बंद कर दोगे? हाँ जी सर ऑनलाइन क्लासेस फिर आप बंद कर दोगे? नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं बता, अभी कुछ नहीं, अभी इस चक्करों में मत पड़ो, फिलहाल अभी ऑनलाइन चल रहा है, चलने दो, जब होगा तो मैं आपको ऑटोमेटिकली मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, 1 हफ्ता पहले ही आप लोगों को बता दिया जाएगा, तभी मेनिंग करके सेटिंग बनाई जाएगी। सर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है क्या? क्या बेटा? सर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब वो 2 नवंबर से उन्होंने खोलने की इजाजत दे दी है कि आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही है ना कि वो उन्होंने तो अपनी तरफ से दे दिया, लेकिन उन्होंने अगर पूरा का पूरा आपके पास मैं भेजूं वो पढ़ना जरा पूरा का पूरा लेटर में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने लेटर में दोनों काम कर रखे हैं कि ऑफलाइन भी अगर बच्चों को आप कंपेल नहीं कर सकते ऑफलाइन आने के लिए, अगर बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो ऑनलाइन आप पढ़ाएंगे, ऐसा सिस्टम बनाया उन्होंने।
सर ये जो हाँ, हाफ सर। पेपर है फिर वो सर स्कूल आप वाले 315 कर दो। ऑफलाइन देने हो। बेटा 315 नहीं हो सकता, कौन है ये बार बार 315 कर दो 315, जब आपको मैंने टाइम यहाँ लिख के दे दिया कि ये 2 टाइमिंग बनेंगी। 315 का तो टाइम अरे शुरू से ही +2 ऑनलाइन का कह रहा हूँ। सर जब ऑनलाइन क्लास के लिए कह रहा हूँ। अच्छा ऑनलाइन पे, अभी ऑनलाइन के लिए देखिए जब सर कब से तुम्हारा सर की मंडे से ट्यूशन है? 3 यस सर। ओके 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 देखते हैं चलो। 3 अब वो 3 बजे तो वो छोड़ ही देंगे, 3 बजने में 4-5 मिनट पहले छोड़ देते हैं वो हरीश सर को। तो सर 5-10 मिनट तो लगे रहते हैं घर आने में। हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। इतना तो हमें सेटिंग करने में भी तो टाइम लगता है। 3 या 3-5 पे तो वैसे ही आता है तुम्हारा लिंक, तो वही 5-7 मिनट वही 3:10 पे स्टार्ट हो पाता है, तब तक तुम आ ही जाओगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो ये देखो पहले इसको समझ लो जो मैं बता रहा था। एम ये 3 आपके पार्टिकल्स हैं। इन 3 पार्टिकल्स के वजह से वो कहता है इस मिड पॉइंट पे बताओ कितना टोटल फोर्स होगा। तो ध्यान से देखो, ये भी सेम मास है, ये भी सेम मास है, दोनों के डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो मेन फोर्स होगी वो कौन फोर्स एक्सर्ट करेगा, मेन फोर्स वो फोर्स एक्सर्ट होगा जो ये वाला ऊपर वाला मास जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा ऊपर की तरफ। बात समझ आ गई? समझ रहे हो? तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, मान लो P, Q और R ले लेते हैं, इसको कह देते हैं F। तो आपके पास फॉर्मूला ये बनेगा F = GM × M। मास इस पे भी रखा हुआ है क्या? हाँ मास इस पे भी है, ठीक है। GMM अपॉन क्या होता है, R² होगा ये RS का डिस्टेंस, RS का स्क्वायर। RS कैसे निकालोगे, पाइथागोरस लगा लो, नहीं सॉरी पाइथागोरस, हाँ पाइथागोरस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपके पास ये निकल आएगा परपेंडिकुलर। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। ये डिस्टेंस निकालोगे पाइथागोरस लगा के लगा सकते हो। जैसे बुक वालों ने r sin 60 करके लगाया हुआ है, उन्होंने आपको पता ही है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वगैरह से निकाल दिया। ये परपेंडिकुलर तो मुझे चाहिए, हाइपोटेन्यूज मुझे पता r है, तो उन्होंने r sin 60 करके लगा दिया। जैसे मर्जी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओके कर लोगे? चलो और बोलो। और बोलो। तो उन्होंने कितने कितने बच्चों का बैच बनाया हरीश सर ने? सर जितने आना चाहे। ये थोड़ा होता है जितने आना चाहे, प्रॉपर 25-26 है भाई। बड़ा रूम चाहिए, दूर दूर बच्चों को बैठना पड़ेगा, ऐसे तो आप नहीं सकते। सर एक कंसेंट फॉर्म लेके आना है, उस पे पेरेंट्स के सिग्नेचर होने चाहिए कि हम भेज रहे हैं ऑफलाइन के लिए, एग्री है आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। यस सर। अच्छा वो सर ने बोला होगा ना? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है, ये तो ठीक है, वो तो जरूरी है बेटा, उसके बगैर तो फिर बात ही नहीं है ना। चलो और बाकी बेटा जो भी है ऑफलाइन चलो कल को स्टार्ट हो ही रही है, कोई ना कोई तो स्टार्ट करेगा, हम देखेंगे क्या है क्या नहीं। कहीं नहीं जाओगे ऑफलाइन, अपनी प्रिकॉशन जरूर ध्यान रखना। कई बच्चे क्या करते हैं गड़बड़ कि सड़क पे जब यहाँ से घर से निकलोगे ट्यूशन तक जाओगे तो आप मास्क नहीं लगाते, तो ऐसा मत करना। और ट्यूशन में घुसते टाइम आप मास्क लगा दोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। काफी बच्चे मैंने देखा है ऐसे ही करते, कईयों को मैंने देखा है। तो बाहर जब होंगे तो मास्क नहीं लगाते, जब अंदर जा रहे होते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। शो करने के लिए थोड़ा ना लगाना है, आपने अपनी सेफ्टी के लिए लगाना है, समझ रहे हो? तो जब आप घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर ही निकले, और ट्यूशन तक मास्क, जब तक ट्यूशन से वापस घर नहीं आते आपका मास्क नहीं हटना चाहिए। आप ये थोड़ा ना कि सड़क पे सेफ हो, ऐसा मत सोच के चलो। और दिखावे के लिए तो हमें मास्क वैसे ही नहीं लगाना, हमें अपनी सेफ्टी के लिए लगाना है, अपनी भी सेफ्टी रखनी है, सामने वाले की भी रखनी है। ओके, तो आप लोग मैच्योर बच्चे हो, इन चीजों का ध्यान जरूर रखना बेटा। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिसको हम लोग लीनियंट लेके चलें। ओके, ध्यान रखना, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना, ठीक है? चलो हाँ जी, और बोलो, कोई डाउट है तो? अरे बोलो, डाउट है तो। एक बच्चे ने पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 23। अब ये किसने पूछा?
पुष्पिंदर नहीं, बस मुझे लग रहा है तू ही पढ़ के आया और तो किसी ने पढ़ा है ही नहीं है, क्या हिसाब है पता नहीं है। सर आप कंसेप्चुअल्स पूछ रहे हो या शॉर्ट पूछ रहे हो? मैं बीच में क्लास कल कंसेप्चुअल भी पूरे नहीं हुए थे, कंसेप्चुअल थोड़े से हुए थे, उसके आगे के मैंने कहा था जो रह गए वो कल करेंगे और साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो कोई पूछ ही नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने रीड ही नहीं करे। कल इतना लेक्चर दिया उसको कोई फायदा नहीं, वही आगे ना बाबा जी ये प्रवचन समझ के सुन लेते हो छुट्टी। यही तो तुम लोगों की जनरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, सब आधी बात सुनते हैं और उस चीज को जबकि अच्छे बच्चे सुनते नहीं है। चलो ना, अब आई है बेटा तेरी आवाज काफी टाइम बाद, या तो तू बोला ही अब है। चलो 123rd क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m? यही वाला है ना पुष्पिंदर? यस सर। ओके, लो भाई ध्यान से सुनेंगे ये क्वेश्चन। अरे ये तो मैंने ख्याल से कल करवा नहीं दिया था मैंने, ये कल करवाया नहीं आप लोगों को? नो सर, ये करवाया था? नो सर नहीं कराया सर। अच्छा ओके मुझे होगी ये वैभव, ठीक है नहीं ये भी मैंने करवाया है, ये मैंने परसों उसके वैभव के डाउट लिए थे। वैभव आता है ना जो इंडिविजुअल पढ़ता है, ये उसके डाउट लिए थे मैंने, मुझे याद आ रहा है ये उसका डाउट था। ओके ठीक है। चलो, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m? कहता क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी मास m का relative to the surface of earth of radius r at a height h is equal to r and above its surface, और दूसरी बात d is equal to r below its surface। ओके, अब वो कहता है कि क्या क्या आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बनेगी एट द हाइट h इज इक्वल टू r। हाइट h इज इक्वल टू कितनी? r इज रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, और रिलेटिव किससे पूछ रहा है ये चीज समझनी है। रिलेटिव टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि भाई मान लो, पहले कहने का मतलब उसका ही कहने का मतलब ये है कि पहले बॉडी यहां थी सरफेस पे, तो यू नो दैट कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? m अपॉन कैपिटल R, यही होता है ना? यस सर। नाउ डिस्प्लेस दिस बॉडी अप टू हाइट h विच इज इक्वल टू r, उसने कहा h इज इक्वल टू r तक, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? माइनस Gm अपॉन r प्लस h, and we know that r is equal to h, so it becomes Gmm 2r। Yes. क्लियर है? 2r तो बनेगा, h इज इक्वल टू r है तो 2r हो जाएगा ना मेरे बच्चों? यस सर। अब उसने कहा रिलेटिव कितना होगा? रिलेटिव यानी इसके रिलेटिव, यानी कंपेयर नहीं करते, या किसके कंपेयर में यहां कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? माइनस करके। कैसे निकालोगे? माइनस करके निकालोगे ना, कि नहीं? अरे क्या हो जाता है तुम लोगों सर कुछ समझ Yes, में sir. नहीं आ रहा यस सर। सर। क्या नहीं आ रहा? विश्वास क्या कह रहा बेटा? किसकी आवाज कई बार नहीं आती? क्या बोल रहा बेटा, बता मेरे को। सर वो बोल रहा है कि स्टार्टिंग से समझा दो एक बार। स्टार्टिंग से समझा दो। ओके, देखो कुछ नहीं है, उसने कहा पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो रिलेटिव टू द सरफेस ऑफ अर्थ। रिलेटिव टू द सरफेस ऑफ अर्थ यानी इसके रिलेशन में। तो मैंने क्या कहा, इसका मतलब पहले अर्थ के सरफेस के ऊपर तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये मत पूछियो कहां से आया, क्योंकि बहुत बार कर लिया। फिर उसको अप टू हाइट तक ले गए, और हाइट कितनी उठाई? h इज इक्वल टू कैपिटल R तक, यानी सरफेस से और ऊपर कितना ले गए? रेडियस ऑफ द अर्थ जितना। तो वो क्या बन जाएगा? R प्लस h बन जाएगा, क्योंकि R तो ये ऑलरेडी है ना सरफेस तक, तो ये R प्लस h बन गया। यानी कि h इज इक्वल टू R है तो ये 2R बन गया। ये तो वैल्यू दे रखी है, h इज इक्वल टू R लगा दिया। अब आपको इन दोनों में चेंज निकालना है। एक्चुअली बेसिकली आपको रिलेटिव का मतलब यही है कि चेंज निकालना है, किसके मुकाबले कितना है। तो बस अब आपने इसको माइनस करना और कुछ नहीं करना। कर लोगे अब तो? यही कर रखा है उसने।
ओके अरे सर। कर लो, समझ आ गया, ठीक। चलो और बोलो। तो इन्होंने डेंसिटी से क्या कर रखा है सर? अरे सम तो ले, आगे वो सेकंड पार्ट है मेरे बच्चे, तू बुक के अंदर ही देखता रहा कर, यहाँ ना देखिए जो मैं समझा रहा हूँ। पहले ये समझ आया, पहले ये बता, ये वाला हिस्सा समझ आ गया? यस सर, समझ गया। ये तो आ गया ना, इसको सॉल्व करेगा, हाफ mgr निकलेगा, सॉल्व करके देख ले दोनों को माइनस करके, mgr सर ये आएगा, आपने क्योंकि आगे G- माइनस लिखा है। बेटा दोनों ही ऑब्वियसली माइनस में होंगे ना मेरे बच्चे, धुंधला दिख रहा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, दोनों ही माइनस में है बेटा, ये दोनों ही माइनस में होंगे हमेशा, ऑब्वियसली ये माइनस में ही रहेगा ना बेटा पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप इसको चेंज करके निकालोगे तो क्या लिखोगे, माइनस का GMM अपॉन का 2R, माइनस का और एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर। GMM अपॉन R हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे GM को GR स्क्वायर लिख देना, इस GM को क्या लिखोगे, GR स्क्वायर, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे हाफ mgr बन जाएगा जब कट छुटा के आएगा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, ये मैंने उसको सॉल्व करके दिखाया था। कौन है, वैभव को, तो ये आ जाता है जब इसको माइनस करोगे, सॉल्व होके साफ दिख ही रहा है, नीचे 2R बन जाएगा, GMM माइनस GMM कट छुटा के आपके पास ये बच जाएगा। कर लोगे अब तो। जो अगला पार्ट है वो ध्यान से सुनना, अगले पार्ट में वो कहता है कि नीचे डेप्थ में ले गए। अब समझ लो, मैं सिर्फ हिंट दूंगा, करना अब अपने आप। जो वो पूछ रहा था ना डेंसिटी डोंसिटी वाला, वो उसने देखा नहीं विश्वा ने कि सेकंड पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट नहीं है। वो सेकंड पार्ट में वो कहता है, सरफेस पे फिर से लेट कर लेंगे कि सरफेस पे पहले बॉडी थी R पे, समझ रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा, सेम फिर से वही, U इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन R, माइनस का GMM अपॉन R। अब उसने मास ऑफ द प्लैनेट को चेंज कर दिया, कैसे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। याद नहीं है जब डेप्थ वाला टॉपिक किया था, सर आपकी वीडियो रुक रुक के आ रही है सर। कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है नेटवर्क प्रॉब्लम, खड़खड़ आ रही है सर आज के। हो सकता है बेटा, क्योंकि एक्चुअली में रूम बड़ा है ना, वो गूंज रही हुई है आवाज, हो सकता है उसकी वजह से आ रही हो, थोड़ा सा चेंज हो। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनते जाओ, मैं पास करके बोल देता हूं। देखो M इज इक्वल टू, तुम्हें पता है वॉल्यूम इंटू क्या होता है, डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दैट इज 4/3 पाई R क्यूब इंटू डेंसिटी। जब इसको ऊपर पुट करोगे क्या बनेगा, G M की जगह 4 पाई R क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन में 3 इंटू में R, एक R से एक R क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये क्या बन जाएगा, G4 पाई R माइनस सॉरी R स्क्वायर रो अपॉन में 3। बोलो क्लियर है? यस यस सर। सर। बस अब इसको नीचे ले गए, कहां तक ले गए, इतना नीचे ले गए जब D इज इक्वल टू R बन जाए, समझ रहे हो? सर ये एक बार फिर से बताना सर, Yes, लास्ट sir. में सर जो बोला सर। मैंने कहा कि जब पहले तो ये आ गया आपके पास, ये तो समझ आ गया नहीं, यस देखो सर। कितनी लेट, बड़ी जल्दी बच्चा आया, 3:30 बजे याद आई उसको। दिशा इतना लेट क्यों आए बेटा? बेटा आपकी आवाज कट रही, आवाज ही नहीं आ रही आपकी, मेरी आवाज आ रही है? ये देखो एक और आई इतनी लेट, दीपांशी भी बड़ी लेट आई। नो सर, मैं तो आपकी थी अपने नाम से थी पर। अच्छा ठीक है, दोबारा रीज्वाइन किया, ओके। चलो मेरी बात सुनो, जो मैं समझा रहा था बेटा आप लोगों को, ये मैंने इसको इस फॉर्म में ले आया, अब यू को इस फॉर्म में ले आया, क्योंकि अब हमारे पास फॉर्म चेंज हो रही है। पहले वो सरफेस पे थी तो ये बन जाएगी, अब सरफेस पे क्या आ गई, सेंटर पर आ गई। कहाँ आ गई सर? आ जाएगी सेंटर पे बेटा, क्योंकि डेप्थ कितनी ले गया वो, रेडियस ऑफ द अर्थ जितनी, तो डेप्थ ले गया वो, नहीं समझे? ओके सर, आवाज कट समझ रही है आ ना गई बीच सर। में।
आवाज क्या हुई? कटते हैं ना सर, इसलिए वो बीच में समझ नहीं आता क्या बोला आपने। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो यहाँ तक मेरी बात समझ आई। अब वो नीचे तक ले गए इसको, तो अब आपके पास वो पूछ रहा है कि चेंज कितना आएगा। समझ आ गई बात? जब उसको दोबारा नीचे तक ले गए d इज इक्वल टू हाँ, जब d इज इक्वल टू 10 ले गए नीचे r तक, तो वो कहता है कितना चेंज आएगा। तो बस वो फिर से आपने माइनस करके निकाल देना, वो कट कटा के फिर से सेम आंसर आएगा हाफ mgr। बस सीधी सी बात, हाफ mgr ही आएगा आपका सॉल्व करके। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने आपको प्रॉपर वे में ऐसे यहाँ पर सीधा ही r² नहीं दिखाया, इन्होंने प्रॉपर वे में क्या कर दिया, उसको पहले इंटीग्रेशन वाली फॉर्म करके दिखा दी। भाई स्मॉल चेंज आएगा तो इतना, d तक आएगा तो इतना, अगर d इज इक्वल टू r हो जाएगा तो कितना। इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी अलग से चीज लगी, अदरवाइज देखो लो पिट की चीज वही आई है यहाँ। ठीक है, और बोलो। So question 25, magnitude of gravitational field at Sir, distance 24. r1 and r2. एक मिनट दोबारा बोलिए बेटा। सर 24 ही है ये question- वाला क्वेश्चन। So मेरी बुक में 25 है। हाँ बोलो Magnitude. बोलो दोबारा से। ओके ठीक है, 24 ही है, ठीक है बेटा। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यही वाला ना बेटा? हाँ जी सर। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन, ओके बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस r1 एंड r2 from the center of uniform sphere of a radius capital R and mass capital M are I1 and I2 respectively। क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है और कितने डिस्टेंसेस पर, दो डिस्टेंसेस पर, एक r1 डिस्टेंस और एक r2 डिस्टेंस। r1 और r2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म स्फीयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास m, वो I1 और I2 दे रखे हैं रिस्पेक्टिव। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कहता फाइंड द रेशियो ऑफ I1 बाय I2 इफ R1 ग्रेटर है R से और R2 स्मॉलर है R से। यानी एक तो हाइट वाला हो गया, ऊपर जा रहे हैं, और एक क्या जा रहे हैं, नीचे डेप्थ में जा रहे हैं। बोलो समझ आई मेरी बात? क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। मैं समझाता हूँ बेटा, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन में समझ लो। मेरे को इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, कौन बताएगा इंटेंसिटी का फॉर्मूला? सिंपल था, अगर याद हो तो। कुछ सर नहीं gm पढ़ते upon r तुम। square। सर gm upon हाँ, r square। बिल्कुल, gm अपॉन सिंपल r स्क्वायर, कैपिटल नहीं लिखेंगे अभी, फिलहाल सिंपल बोल रहे हैं। कैपिटल तब होता है जब रेडियस ऑफ द अर्थ, सॉरी सरफेस ऑफ द अर्थ से देखें, है ना? यही होता है ना, एक्स हाँ जी स्क्वायर वाला किया था हम लोगों ने, gm अपॉन एक्स स्क्वायर करके किया हुआ है। आप r स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक्स स्क्वायर लिखना चाहो एक्स स्क्वायर लिखो। एक्स क्या होता है, डिस्टेंस होता है सेंटर से अर्थ का डिस्टेंस, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर बॉडी प्लेस। ठीक है, अब इंटेंसिटी का आपको पता है ये फॉर्मूला है। अब वो कहता है एक बार इस अर्थ का रेडियस दे दिया वही कैपिटल आर, मास दे दिया वही कैपिटल एम। एक बार वो कहता है कि इससे R1 डिस्टेंस पर, ये एक बार R1 डिस्टेंस दिया हुआ है, R1 डिस्टेंस, ठीक है, और एक बार क्या दिया हुआ है, R2। एक बार R1 कहता है रेडियस ऑफ द अर्थ से ज्यादा है, और R2 क्या कहता है, रेडियस ऑफ अर्थ से क्या है, कम है, यानी वो अंदर की तरफ है, क्योंकि रेडियस तो यहां तक होगा, अगर इससे कम है तो इसका मतलब अंदर की तरफ है। यानी एक बार बॉडी को यहां ले गए और एक बार बॉडी को यहां ले गए, तो दो अलग अलग इंटेंसिटीज आएंगी। ऑब्वियसली अलग अलग इंटेंसिटी होंगी, आर पे डिपेंड करती है, एक्स पे डिपेंड करती है। तो ऊपर वाले के लिए क्या बनेगा, बोलो यही बनेगा कि नहीं? यस सर। ऊपर वाले के लिए तो यही बनेगा। यस सर। यस सर। ओके, और अंदर वाले के लिए जो कम वाला है उसके लिए आपको पहले न्यू मास निकालना पड़ेगा। न्यू मास कैसे निकालोगे, क्योंकि मास चेंज होगा, फिर वही वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इन्होंने लेकिन कुछ और तरीके से किया हुआ है ना, इन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्ट वाला काम किया इन्होंने कुछ।
एक मिनट, अगर इनका अच्छा लगता है तो इनका उठा लेते हैं हम काम। सर इन्होंने भी सेम ही किया है, पर डिवाइड में पता नहीं क्या किया है। हाँ वही देख रहा हूँ, डिवाइड में इन्होंने क्या किया। इन्होंने एम डैश किया तो वही है, पर इन्होंने डिवाइड में क्या निकाला है, करा चाहिए यूनिट मास बॉडी अचीव ग्रेविटेशनल फील्ड आते विद मासेस। हाँ तो नया मास तो हम भी निकाल रहे हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। चलो हम अपने तरीके से ट्राई करके देख लेते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी। ये तो पहला मास है। इन्होंने सर स्फीयर का नीचे डिवाइड किया है सर वॉल्यूम। हाँ अच्छा, इन्होंने पर यूनिट निकाल दिया। ओके 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 ओके। मतलब इन्होंने सर क्या किया, हाँ इन्होंने क्या किया, पर यूनिट मास निकाला है, पर यूनिट मास मेरे हिसाब से लिखा होगा, एक मिनट देखते हैं ठहरो। ग्रेविटेशनल पुल ड्यू टू स्फीयर, हाँ यूनिट मास बॉडी, द यूनिट मास बॉडी प्लेस्ड एट टी। चलो इनका कुछ अलग ही है, इन्होंने करा तो वही है, वॉल्यूम से डिवाइड किया हुआ है, पर वही है, पर यूनिट के लिए इतना, अगर इतने के लिए इतना तो पर के लिए कितना कितना चेंज आया वो निकाल देंगे। देखो वो क्या निकाल रहे हैं, उन्होंने रिलेशन निकाल दिया, रेशो कहते हैं ना, रेशो। भाई पहले इतना था, अब नया वाला इतना हो गया पहले के मुकाबले। तो वो कैसे निकालते हैं, आप रेशो करके निकालते हो ना, मेरी बात समझ रहे हो। भाई पहले मास इतना था, अब इतना हो गया, तो उसको ऐसे निकालते हैं। तो हम लोगों ने डायरेक्ट रो वाला सिस्टम लगा दिया, हम लोग चल रहे हैं रो वाले तरीके से, क्योंकि रो तो चेंज होता नहीं। पहले मास इतना था, हम ऐसे चलते हैं, हम अपने तरीके से चलते हैं। अब जो नया मास बनेगा वो बेटा क्या बनेगा, 4/3 पाई R2 है ना। यस सर। हाँ अब 4/3 पाई R2 का क्यूब इंटू में रो, ठीक है, जो नया यस बनेगा, सर। ठीक है। अब वो चेंज कितना आया, इंटेंसिटी में चेंज निकालने के लिए मुझे मास में तो चेंज दिखाना पड़ेगा ना, कि नीचे जाने से कितना चेंज आया। वो कैसे निकालोगे, इनका रेशियो निकाल के, यानी कि ये बनेगा ऐसे, m डैश बाय m इज इक्वल टू, m डैश बाय m क्या होगा, 4/3 पाई R2 क्यूब का रो एंड 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब रो। ये 4/3 कट गया, रो से रो कट गया, m को इधर ले गए, तो m डैश क्या बन जाएगा बेटा, R स्क्वायर का क्यूब अपॉन R कैपिटल R का क्यूब इंटू में कैपिटल M। बोलो क्लियर है। यस सर। सर एक और बात बता दो सर, ये लास्ट वाला मैं करवा देता हूँ, पहले इसका हिस्सा नोट कर लो, ये मैं अपने तरीके से करवा रहा हूँ, ये अपना हिस्सा नोट कर लो। तब तक मैं रूम का चक्कर काट लेता हूँ। जब कोई उतार लेगा तो बता देना भाई। डन सर। डन आ गया, चलो पहुंच गया मैं। 1 मिनट सर। ओके मिक्स ना कर दियो, पहले ये है उसके बाद ये है, ये अलग है, ये अलग है। घूमे सर। सर किसी ओपन ग्रुप में फोटो भेजे, धुंधला आ रहा। क्या हो रहा है बेटा, धुंधला आ रहा है सर, 2 बार तो मैं लीव करके वापस आ गया, फिर भी धुंधला ही आ ये रहा सब ब्लर आ रहा है। कोई बात नहीं, वो तुम्हारे सबको ब्लर्ड आ रही है। यस सर। नो Yes, सर, sir. बिल्कुल सही है सर, मैं भेज देती हूँ।
हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सबको ब्लड तो नहीं आ सकती, ये हो सकता है अपने अपने नेटवर्क प्रॉब्लम से दिक्कत हो रही है बेटा, और कुछ नहीं है ये। क्योंकि इस टाइम तो नेट एंड बढ़िया मस्त भाग रहा है यहाँ पर। हो गया सर। ओके चलो ठीक है बेटा। अब आगे की बात करते हैं बेटा, हम क्या कह रहे थे। हाँ जी, ये एम यहां तक मैं दोबारा समझाने के लिए कह रहे थे ना। देखो बेटा, जब भी हम डेप्थ में जाते हैं ना किसी भी बॉडी के, जब हम डेप्थ में जाते हैं तो मास में वेरिएशन आता है। वो हमने मास का वेरिएशन निकाला। कैसे निकाला? मास पहले मास को लिखा। मास को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? जो पहले मास था अर्थ का, उसको कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो। ओके, यहां तक क्लियर? यस यस सर। सर। क्या है यार, अच्छा ऑनलाइन से तो पागल हो जाते हैं। और दूसरा, अब जो नया मास चेंज होके आएगा उस रेडियस के मुकाबले वो कितना बनेगा? 4/3 पाई r2 क्यूब रो। यानी कहने का मतलब अगर बॉडी यहां है तो ये R2 ये रेडियस बनेगा ना बेटा, ये रेडियस, ये R2 बनेगा, तो उस हिसाब से मास ये बनेगा। ठीक, ओके? यस सर। यस सर। अब ये पहले वाले मास के मुकाबले कितना चेंज हुआ वो कैसे निकालोगे? रेशियो से। तो मैंने रेशियो निकाला, नया मास m डैश, पुराना मास m, इनका रेशियो निकाला तो ये निकल आया। बस अब उठाकर इसको इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में पुट करना है। बस कर दूंगी ये वाला हिस्सा। अब सर ब्लर आ रही है सर बहुत ज्यादा। समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है यार? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लो, नया I2 कितना निकलेगा? नया I2 आएगा G M डैश अपॉन और ये R2 का स्क्वायर, यही बनेगा। यस सर। बस M डैश की वैल्यू क्या है ये निकाली हुई है, पुट कर दो। G M R2 क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, और एक ये वाला R स्क्वायर तो रहेगा ही। R स्क्वायर से एक R स्क्वायर खत्म हो गया तो ये क्या रह गया? GM अपॉन R क्यूब इंटू में R2। बोलो क्लियर है? यस सर। बस अब इन दोनों का क्या निकालने को बोल रहा है? वो रेशियो निकालने को बोल रहा है। रेशियो निकाल देना, आंसर आ जाएगा आपको। उतारना उतार लो। समझ आया? यस सर, आ गया। कोई नहीं, तुम्हारा भी करते हैं कुछ ना कुछ। I1 करेंगे ना सर? हाँ जी बेटा, I1 अपॉन I2 जो उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है वही लिखना। उन्होंने I1/I2 निकालने को बोला है, वो ही निकालेंगे। आप लोगों की लिस्ट तैयार करता हूँ, फिर देखते हैं ऑफलाइन के लिए क्या सिस्टम बनता है ना? ट्राई करते हैं आफ्टर दिवाली ट्राई करेंगे कि बन जाए, सेटिंग बन जाए। चलो, ये समझ आ गया बेटा सब बच्चों को? यस सर। ओके, ठीक है। और बोलो, कोई डाउट? सर क्वेश्चन 28, a projectile is fired vertically upward from the ये रहने दो surface बेटा, of ये रहने दो। ये कभी अगर ऑफलाइन कभी टाइम लगेगा कभी समझाऊंगा मैं। Okay, कौन सा सर? सर 27 बता दूं सर एक बार? सर कौन सा दोबारा बोलना है एक बार? बेटा, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द स्पीड KVE वाला। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 26 सर। ओके,
कैविटी वाला? हाँ जी सर। ओके बेटा देख ध्यान से, कुछ भी नहीं है कैविटी वाले क्वेश्चन में। जो हम लोग अभी से इतनी देर से यही करते नहीं आए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लगा रहे हैं, वही लगना है इसमें। एक स्फेरिकल कैविटी इज मेड इनसाइड अ स्फीयर ऑफ अ डेंसिटी डी। डेंसिटी डी है, बस फर्क क्या है, रो की जगह डेंसिटी को डी लेना है, रो की जगह डेंसिटी को डी लिया हुआ है। If its center lies at the distance L from the center of the sphere, show that the gravitational strength I of the field inside the cavity is 4/3 pi g L d। तो आ तो गया, देखना मेरी बात समझ ध्यान से। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, ये तो मैं डायरेक्ट सिंपल यही देखिए लिखा हुआ है ना GM वाला, इसी को पकड़ते हैं। देख यही तो करा भी हम लोगों ने क्वेश्चन बेटा, अब ये आ जाना चाहिए तेरे को समझ, जल्दी आ जाएगा बेटा। इनसाइड चले गए थे ना, तो फॉर्मूला GM/R² होता है, पता है ना? तो GM/R², ओके। यस सर। आई का फॉर्मूला बन जाएगा GM/R² की जगह L² बन जाएगा, डिस्टेंस L दिया हुआ है, समझ रहा है मेरी बात? यस सर। M को क्या लिखेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी रो की जगह यहां डी लिखना है, क्योंकि उसने डी दे रखा है इसीलिए। बस 4/3 पाई R³ आर कितना दिया हुआ है, आर भी वही होगा जितनी उसकी लेंथ है, उसी की तो वो बनाई है, वही तो उसका रेडियस बन जाएगा। सर L³ लिया है यहाँ पे, L³ ही हो जाएगा, वो R³ की जगह वो L³ बन जाएगा, क्योंकि रेडियस तो वही रहेगा ना, जो लेंथ है जो डिस्टेंस है वही रेडियस है, तो R की जगह L³ लिख दिया। 4/3 पाई R³ की जगह L³ इंटू डी, ये उठाकर यहाँ पुट कर दे, I = G 4/3 पाई L³ D अपॉन में 3L², 3 ये वाला आएगा ना, ये नीचे लिखा दिया, L² से L कट गया, देख वही तो आंसर है जो उसमें लिखा हुआ है। ओके यस सर, सर समझ आ गया सर। वही है, चीजें घूम घूम के वही आ रही हैं, वो इसलिए तेरा पहले से डाउट होगा ना, इसलिए तुम्हें देखा नहीं होगा, ये तो आ जाता तेरे को, ठीक है। अगला फिर वही आ गया, रो पिट के यार, ये अभी तो कराया मैंने। यस सर। अगला 27 क्वेश्चन तो डिक्टो कट कॉपी पेस्ट है, इन्होंने रिपीट कर दिया गलती से। हाँ ये तो रिपीट कर दिया बेटा इन्होंने गलती से, जो अभी मैंने 20 कौन सा क्वेश्चन? यही वाला बेटा जो अभी मैंने 24, 25 नहीं समझाया था, जिसमें मार्क्स का रेशो निकाला सर था। रीड करके बता दो सर, सर क्वेश्चन अलग होगा। नहीं सेम है, डिक्टो कट कॉपी पेस्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक कंडीशन चेंज करी हुई है, आपको समझ आ जाएगा, बस वो मार्क्स वाला फंडा सेम ही है। डिक्टो द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस R1 एंड R2 from the center of the uniform sphere of the radius capital Yes, sir. R, find the ratio I1/2। सेम तो है यार, वो क्या होगा, मिल गया सर। हाँ सेम है, छोटा सा एक कंडीशन चेंज करी है, 2 पार्ट दे दिए इस बार उसमें, बस इतना करा। और कोई डाउट? सर ये वाला, a rocket of mass m is fired vertically from the surface of Mars of mass m, radius r with speed v. If 20% of its initial energy is lost due to Martian atmospheric resistance, how far will be the rocket go from the surface of Mars before returning to it? Let g will be the gravitational constant. बेटा क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से सुनाया, पर मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा। यस सर, मेरे पास भी नहीं। सर फोटो सेंड करने के लिए बोल दो। बेटा फोटो सेंड कर दो इसकी। हाँ जी सर, करती हूँ। तब तक और कोई डाउट है तो बोलो बेटा, अब थोड़ी मेरी तबीयत भी ऐसी हो रही है, अगर कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर ऑफ करें आप। बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं अभी भी बेटा, जब तक आप लोग पढ़ने की हैबिट नहीं डालोगे ना, तब तक बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है। एक बार बताओ, अगर मैं तुम लोगों को होमवर्क ही दे दूं
कि सारे के सारे कंसेप्चुअल शॉर्ट्स लिख कर दिखाने हैं, तो वो ज्यादा बेटर होगा, या पढ़कर उसको समझ कर अगर कर लोगे तो वो ज्यादा बेटर है? सर पढ़ना वाला। ऑब्वियसली पढ़ने वाला। लिखोगे क्या? लिख के तो आपको क्या है, बस देखोगे और लिख दोगे, उसमें कॉपियां काली करवा के तो मेरे को कोई फायदा नहीं है ना बेटा। ज्यादातर टीचर यही करवा रहे हैं, तो बच्चे खुश हैं कि हाँ भाई सर ने काम बना दिया हुआ है। अरे काम तो दिया हुआ है, उसका काम का फायदा क्या है जब तुम पढ़ोगे ही नहीं? पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ना। कल भी मैंने बताई थी बात, अगर आप लोग रीड करो, मैं कंसेप्चुअल एंड शॉर्ट इसलिए रीड करवाता हूँ सभी बच्चों से, अपने पास शुरू से ही मेथड बना रखा हमने, ताकि आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो। जब आप कंसेप्चुअल्स पढ़ते हो ना तो बहुत चीजें क्लियर होती हैं, वो न्यूमेरिकल्स में बहुत फायदा देती हैं, चैप्टर समझने में बहुत फायदा देती हैं। क्वेश्चन आएंगी आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, किस कंसेप्ट के ऊपर कैसा क्वेश्चन बना रहे हैं, वो पढ़ने से ही आएगा। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ा करो। ये होमवर्क सीरियस ले करो कि हाँ भाई ये सर ने होमवर्क दिया है तो इसको सीरियस लेना। आप लोग सीरियस नहीं लेते, काफी बच्चे ऐसे हैं जो सीरियस लेते नहीं होमवर्क। तब तक सर एक क्वेश्चन नंबर 32 बता दो। क्वेश्चन नंबर 32? हाँ जी सर। कंसेप्चुअल का बेटा? यस सर। एक मिनट, 32 ये कौन सा बेटा? ये YR स्पेस रॉकेट्स वाला? यस सर। ओके, सुनो, कहता है YR स्पेस रॉकेट यूजुअली लॉन्च्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। पहली बात मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी, याद है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए हमने क्या चीज आपको एक कंडीशन बताई थी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ की डायरेक्शन में ही आपको जो सैटेलाइट है वो छोड़ना चाहिए। यस सर, बताया था आपने। हाँ, तो एक रीजन तो आपका यही है कि आपकी जो अर्थ की रोटेशन है उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इसलिए एक तो वेस्ट टू ईस्ट में ही छोड़ा जाता है। और वो कहता है इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। इक्वेटोरियल प्लेन यानी जो इक्वेटोरियल एक्सिस होती है अर्थ की, उसका जो प्लेन अगर हम ड्रॉ करें, प्लेन का मतलब ऐसे आप यूं ले सकते हो इस साइड से लाइन। मान लो ये इक्वेटोरियल है, अर्थ है, ये इसका इक्वेटोरियल लाइन है, इसका प्लेन ये बनेगा, प्लेन, इसको प्लेन कह देते हैं, ठीक है ना? वर्टिकल प्लेन कह देते हैं। मैं इसको कहते हैं जहाँ से सर वो सर पास करेगी सर उसको कहेंगे सर प्लेन। यस, ये पूरा उसको कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं एक्चुअली। +2 में आप लोगों को पास आएगा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं इसको, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है? तो हाँ, तो वो कहता है इसके ऊपर ही है। वो कहता है देखो मैं तुम्हें इसकी लैंग्वेज पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि पढ़ना तो तुमने इसमें की है। कहता है वी नो दैट अर्थ रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अबाउट इट्स पोलर एक्सिस। ओके, पोलर एक्सिस पे वो वेस्ट टू ईस्ट में रिवॉल्व करता है। पोलर एक्सिस का मतलब होता है ये इसके पोल्स हो गए, नॉर्थ एंड साउथ, तो इसके ऊपर वो यूं रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करता है, ठीक है? दूसरी बात कहता है देयरफॉर ऑल द पार्टिकल्स ऑन द अर्थ, यानी हम लोग जितने भी हैं पार्टिकल्स कह लो या हम लोग कह लो ऑन द अर्थ हैव अ वेलोसिटी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो हम सबकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है एक्चुअली? वेस्ट टू ईस्ट। हम लोग ट्रैवल जो कर रहे हैं हम तो अर्थ के ऊपर ही है, तो अर्थ के ऊपर कोई भी जो चीज होगी वो भी ऑब्वियसली वेस्ट टू ईस्ट ही ट्रैवल करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है? अब वो कहता है this velocity is maximum in equatorial line as v is equal to r omega। अब आपको पता है velocity maximum जो है r ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, r यानी कि रेडियस, और आपको पता है इक्वेटोरियल का रेडियस जो है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोलर, होता है ना? यस सर। यस सर। तो इसीलिए वो कहता है कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो बस उसीलिए वो जितने भी रॉकेट जो छोड़े जाते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट इक्वेटोरियल लाइन पर छोड़े जाते हैं ताकि उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी उसके साथ ऐड हो जाए। अर्थ की जो वेलोसिटी है वो थोड़ी उसके साथ और ऐड हो जाती है जिससे वो और पुश कर जाती है। सर मैंने भी क्वेश्चन भेज दिया रॉकेट वाला, वो समझा दो एक बार। ओके बेटा, देखता हूँ।
बेटा ये मत करो इतने ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर आप पे टोटल एनर्जी का कह रहा है फर्क। वो देखो क्या है, मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ बेटा, आप लोगों को समझा देता हूँ। वो कहता है एक रॉकेट है जिसका मास क्या है m, ठीक है। वर्टिकली उसको फायर करेंगे, ऑब्वियसली जब उसको रॉकेट है वो तो वर्टिकली जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ मार्स, अर्थ नहीं है इस बार, मार्स m, जिसका मास क्या दिया हुआ है m, रेडियस क्या दिया हुआ है कैपिटल R दिया हुआ है, और उसके विद स्पीड कितना दिया हुआ है v, यानी v एक तरीके से क्या हो गई, एस्केप स्पीड हो गई। ये क्या हो गई उसकी बेटा, एस्केप स्पीड हो गई उसकी। अभी वो रॉकेट को छोड़ रहे हैं ना, बताया था ना, किसी भी चीज को जब उसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर फेंकना है तो उसकी जो फॉर्मूला क्या निकाला था, Gm/R, ये निकाला था Yes, 2Gm/R। तो 2Gm का मतलब ही क्या हो गया, यानी कि मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अर्थ नहीं है इस बार, मार्स दिया हुआ है, मंगल ग्रह की बात हो रही है। अब वो कहता है 20% ऑफ इनिशियल एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू मार्शियन एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। जैसे हमारा अर्थ का एटमॉस्फेरिक लेयर होती है जिसको वो पुल को पार करता है, ऐसी मार्स की जो एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस है उसको मार्शियन बोलते हैं। मार्शियन एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस को की वजह से 20% इनिशियल उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद है, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट क्या है, माइनस का Gm/2R आ गया यार, सैटेलाइट के लिए Yes, निकाला था हम लोगों ने, बस वही चीज हम लोगों ने यहाँ करनी है। अब वो कहता है हाउ फार विल द रॉकेट गो फ्रॉम द सरफेस ऑफ मार्स बिफोर रिटर्निंग टू इट, लेट G, कैपिटल G बी द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बस वही बात आगे बेटा, डिस्टेंस निकालनी है। जो भी एनर्जी है आपके पास वो किस चीज के लिए वो यूज करेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही जो एनर्जी होगी ना बेटा, एनर्जी यानी कि ये हो गया वर्क डन एक तरीके का आपका। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. तो मल्टीप्लाई, हाँ, अब आपको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन अपॉन फोर्स आ जाएगा। फोर्स आप ग्रेविटेशनल पुल का फॉर्मूला लगाओगे Gmm/R², और ये आपके पास Gmm/2R है, फॉर्मूला लगाओगे, जो वैल्यूज दे रखी है डालोगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ओके Okay, sir. ओके सर एक डाउट है सर। बोलो जी। सर क्वेश्चन नंबर 34 है जो, क्वेश्चन नंबर 34, इफ सडनली ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड यस सर। बिकम्स 0। अच्छा सर इसमें सर आंसर है जो सर उसका, सर नाउ द सैटेलाइट विल मूव इन अ डायरेक्शन टेंजेंट टू इट्स ऑर्बिटल। सर इसका मतलब क्या है सर, ये बता दो सर। मैं बताता हूँ, इसका मतलब ये है, मेरी बात समझो, वो ध्यान से समझिए। हम लोगों ने मैंने आप लोगों को एक क्या चीज बताई थी कि कोई भी सैटेलाइट को जब अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? यस Yes, सर। sir. और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? Gravitational pull. सर ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल। ओके, और आप लोगों को एक छोटी सी चीज और पता है कि जब कोई बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्वायर कर लेती है तो उसके साथ ही एक टेंजेंशियल फोर्स लगती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। Yes, sir. यस सर। ये देखो मैं बना के दिखा देता हूँ, वैसे तो आप लोगों को पता है फिर भी कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपको पता है टुवर्ड्स द सेंटर लगती है ना? ये एरो से मैंने अंदर दिखा दिए। सर फोर्सेस अकर इन पेयर, सर वही वाला है ना सर? हाँ, तो ये आपके पास देखो टेंजेंशियली बाहर होती है, ये हर टाइम रहेगी टेंजेंशियली फोर्स सेंट्रीफ्यूगल। तो मैंने आपको याद होगा जब सेंट्रीपिटल के बारे में बताता था कि जैसे ही सेंट्रीपिटल कम हो जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल क्या हो जाएगी, इस पे हावी हो जाएगी, Yes, sir. तो बॉडी अपना पैर छोड़ देगा। तो वही चीज यहाँ पर हुई, ग्रेविटेशनल पुल क्या खत्म हो गया, अट्रैक्शन क्या हो गई 0, तो जिसकी वजह से फिर वो ऑर्बिट में घूमेगा तो टेंजेंशियली घूमना शुरू हो जाएगा।
सेंट्रीफ्यूगल वर्क करेगा। ओके, ओके सर। सर एक क्वेश्चन नंबर 35 भी बता दो। क्वेश्चन नंबर 35, रॉकेट इज फायर्ड विद यस सर। A rocket is fired with a speed v is equal to 2 under root gr near the Earth's surface and directed upward. Find its speed in the interstellar space. तो बस वही है इंटरस्टेलर सर स्पेस का इंटरस्टेलर मतलब स्पेस का मतलब क्या है सर? आउट यानी एटमॉस्फेयर के बाहर, एटमॉस्फेयर के बाहर। ओके सर। अब सीधा सा बताऊं, अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट आंसर अंडर रूट 2gr लिख सकते हो, क्योंकि इसकी स्पीड एस्केप स्पीड ही दी जाएगी, और एस्केप स्पीड आपको पता ही है ना, अंडर रूट 2gr होती है या अंडर रूट 2gm/R होती है। यस सर। बस वो उन्होंने वो निकाल के दिखा दी बच्चे को, और कुछ नहीं करा। ओके ओके सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के उन्होंने निकाल के दिखा दिया। सर एक क्वेश्चन नंबर 37 बता दो एक बार। अरे पूछ लो तू मेरे से ही, खुद ना पढ़ लेना। इफ एन अर्थ सेटल रुको, पढ़ा के गले का भी बैंड बन जाता है। If an Earth satellite moves to a lower orbit, there is some dissipation of energy and yet its speed increases. Explain. कहता अगर एक अर्थ सैटेलाइट मूव करता है, ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? डिसिपेशन का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ एनर्जी। ओके सर। बस यही है, बाकी तो तेरे को समझ आ गया होगा। क्या समझाऊं? यस सर, समझा दो सर एक बार। वो कहते हैं एक अर्थ सैटेलाइट है, मूव करता है टू द लोअर ऑर्बिट, देयर इज सम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी एंड येट इट्स स्पीड इंक्रीजेस। ऐसा क्यों? अरे वही सिंपल सा फंडा है यार, जितना पास होगा उतनी उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा ना, L = I ओमेगा से करते हैं हम लोग। यस सर, समझ आ गया सर। बस वही चीज है, तो उसकी वजह से जो है, और फ्रिक्शन जितना पास होगा उतना ही वो एटमॉस्फेरिक लेयर के ज्यादा करीब होगा, तो फ्रिक्शन उसको ज्यादा मिलेगा। फ्रिक्शन की वजह से उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, डिसिपेट होगी, लूज हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, बाकी तो पता नहीं इतनी सारी कटाई क्या लिखी हुई है, पढ़ लियो, नहीं तो मैं पढ़ के फिर बता दूंगा। ठीक है, ओके क्लियर? ओके सर। चलो, तो परसों आप लोगों को मैं एक बार जो है नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले एक बार इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, 2 टाइप्स के ऊपर, डेप्थ पे और हाइट पे, और साथ ही नेक्स्ट चैप्टर भी हम स्टार्ट कर लेंगे। ओके, और फिर देखते हैं ऑफलाइन के लिए मैं आप लोगों से मंगवाऊंगा डाटा, सब बच्चे अपना अपना नाम के साथ भेजेंगे, लिस्ट बनाता हूँ, फिर देखते हैं क्या बनता है। ओके, 3-15 कर देना सर टाइम। बेटा वो 3-15 हो ही आएगा, चिंता ना कर। 3-10 तो मैं ऐसा लिंक 3-10 पे भेज दिया करूंगा। ठीक है, ओके 3-10 पे लिंक आ जाएगा मंडे। ठीक, चलो ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और अपना 5 to 6 और 6 to 7 का टाइमिंग सेट करके रखना, किसी और को मत देना, पहले बोल देना। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर कौन सा टाइम? 5 to 6, 6 to 7। सर कौन सा टाइमिंग सर? अरे 5 to 6 या 6 to 7। दोबारा बोलूं?